हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बीबी या परख नली शिशु क्या होती है। देखिए, एक छोटा सा वीडियो है, ये पेपर में अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी या इसको हम क्या कहते हैं, परख नली शिशु भी कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा। देखिए, जैसे सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ऐसी स्त्रियां जब गर्भधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, मतलब जो स्त्रियां गर्भधारण करने के योग्य नहीं होती हैं या उनमें कुछ भी मान लीजिए गर्भ में समस्या आ गई जिस कारण से वे गर्भधारण करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ऐसी स्त्रियां जब गर्भधारण करने में योग्य नहीं होती हैं तब ये ऐसी स्थिति में इस परख नली शिशु की तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब जब स्त्रियां गर्भधारण करने में योग्य नहीं होती हैं उस स्थिति में परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब की तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस तकनीक में होता क्या है, इस तकनीक में स्त्रियां जो होती है तो स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को निकाला जाता है। देखिए, स्त्रियों के अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनते हैं। देखिए, अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, अंडाशय के अंदर बनते हैं अंडाणु। तो देखिए, ये जो अंडाणु बनते हैं तो इस तकनीक में स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु, मतलब ऐसा अंडाणु जो कि क्या है कि निषेचित नहीं हुआ है, मतलब इसका निषेचन नहीं हुआ है। तो देखिए, स्त्रियों के शरीर से स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाला जाता है। तो स्त्रियों का जो अंडाणु होता है जो कि अभी निषेचित नहीं हुआ है या निषेचन जिसका नहीं हुआ है, तो अनिषेचित अंडाणु को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, इस अंडाणु को परख नली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। यानी देखिए, मान लीजिए कोई परख नली है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। अब इस परख नली में, अब इस परख नली के भीतर देखिए क्या है, क्या कहा कि इसको क्या करते हैं, जो अंडाणु होता है, जो मादा का अंडाणु है, इसको परख नली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन क्रिया कराई जाती है। यानी देखिए, यहाँ पे हम क्या लेंगे, मानव से या मेल का जो शुक्राणु या स्पर्म होता है, मेल का शुक्राणु या स्पर्म लेंगे और उसको क्या करेंगे, मेल के शुक्राणु या स्पर्म से जो मादा का अंडाणु है या ओवम है जो कि कैसा है, अनिषेचित है, तो स्त्रियों के शरीर से जो अनिषेचित अंडाणु को निकालेंगे उसको क्या करेंगे कि परख नली में हम क्या करेंगे, शुक्राणुओं के साथ। देखिए, परख नली में हमने क्या लिया, शुक्राणु ले लिया और शुक्राणुओं को भी क्या करेंगे, मेल से निकालेंगे। और यहाँ पे क्या है कि स्त्रियों में अनिषेचित अंडाणु जो है उसको भी निकालेंगे। तो देखिए, स्त्रियों से जो अनिषेचित अंडाणु है उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे और आपस में इन दोनों को जब मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर तो इनमें निषेचन की क्रिया होगी। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए, जो मेल गैमीट है या नर युग्मक जो होता है और फीमेल गैमीट मादा युग्मक, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के आपस में जो मिलने की क्रिया होती है, यानी जो आपस में संलयित होने की क्रिया होती है, तो वह युग्मक संलयन या निषेचन कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने मेल से भी क्या लिया, स्पर्म को निकाला यानी शुक्राणुओं को निकाला और यहाँ पे स्त्रियों का अनिषेचित अंडाणु भी लिया और इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, मिलाएंगे और आपस में एक टेस्ट ट्यूब में इनका क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी इनमें निषेचन कराएंगे। तो जब इनका निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। देखिए, निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। तो निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें क्या होता है, उसमें कई सारा विदलन होता है, यानी कई प्रकार से उसमें क्या होता है, विभाजन होता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप उनका धीरे धीरे विकास होने लगता है। तो देखिए, निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोश की अवस्था वाला भ्रूण बनता है। अब देखिए, यहाँ पे निषेचन की क्रिया तो संपन्न हो गई। अब निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट इसमें बन जाएगा। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में क्या होगा, विदलन होगा, यानी लगातार क्या होगा, इसमें विभाजन होगा और विभाजन के पश्चात जो है ये एक कोशिका से 2 कोश की अवस्था में बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है। अब देखिए, धीरे धीरे करके ये जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट में क्या होगा, लगातार विदलन या विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जा करके एक 32 कोशिकीय अवस्था वाला, देखिए 32 कोशिकीय यानी 32 सेल वाला 32 कोशिकीय अवस्था वाला क्या बनता है,
32 कोशिकीय अवस्था वाला जो है भ्रूण बन जाता है। और ये भ्रूण कहाँ बना है 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण? ये बना है टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। तो देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर ही क्या होगा कि आपस में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि अंडाणु जो है इसमें विदलन क्रिया होगी और 32 कोशिकीय अवस्था वाला क्या बनेगा, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बना है, ये भ्रूण जो बना है, देखिए इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यानी यदि 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बन गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए 32 कोशिकीय अवस्था वाला क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। अब इस 32 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण होता है, इसका रोपण जो है स्त्रियों के गर्भाशय के अंदर कर दिया जाता है। यानी ये जो 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण अब बनता है, इसको स्त्रियों के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए जब इसको हम स्त्रियों के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे, जहां पर भ्रूण का अगला विकास होता है, तो यानी 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण तक जिसका निर्माण जो है परख नली में होता है, और इसके बाद जो है हम 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को मादा के या स्त्रियों के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जिससे कि उसके आगे का जो विकास है वो कहाँ होता है, वो गर्भाशय में होता है। और इस प्रकार से आगे चल करके क्या होता है कि भ्रूणोद्भव के परिणाम स्वरूप एक शिशु का निर्माण होता है। तो देखिए चूंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण है उसका निर्माण कहाँ हुआ, उसका निर्माण तो हुआ परख नली में, और फिर उससे ही क्या होता है कि आगे चल करके क्या होता है कि एक शिशु का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या है कि जब स्त्रियां गर्भधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम टेस्ट ट्यूब या परख नली शिशु का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्त्रियां होती है उनमें से अनिषेचित अंडाणुओं को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और उनको परख नली में परख नली में शुक्राणुओं से क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। यानी आपस में इनको संलित कराया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जाइगोट बनता है, और उनका विदलन के परिणाम स्वरूप जो है 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है। और उस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को फिर हम मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पे उसके आगे का विकास होता है और शिशु बनते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब या परख नली है, ये हमारे पास क्या है, एक परख नली या टेस्ट ट्यूब है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणुओं के साथ जो मादा का या स्त्रियों के जो अनिषेचित अंडाणु होता है उसकी आपस में क्रिया कराएंगे। यानी आपस में क्या कराएंगे, निषेचन कराएंगे, और निषेचन कराएंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा, धीरे धीरे विदलन होगा, तो विदलन के परिणाम स्वरूप भ्रूण बनेगा। तो देखिए भ्रूण जो है इसमें विदलन के परिणाम स्वरूप कई कोशिकीय अवस्थाएं आती है। तो देखिए यहाँ पे 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण तक जो है इसका निर्माण कहाँ होगा, परख नली में होगा। फिर जिस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट की संरचना बनने के बाद जो है इसको हम भ्रूण को क्या करते हैं कि रोपित कर देते हैं, कहाँ, मादा के गर्भाशय में, और इसके आगे का जो विकास है मादा के गर्भाशय में हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।